मेरे आज तक तो हमने यही सुना था कि बीजेपी जूनियर पार्टनर अकाली दल की इसलिए बनी रही कि एक अकाली दल जो है वो मतलब कौमी पार्टी है और उसके साथ एक नेशनलिस्ट पार्टी होनी चाहिए। आडवाणी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कहा था कि ये देश के हित में है, ये अलायंस, ये कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, ये एक नेशनल यूनिटी का अलायंस है। अब अलायंस टूट गया, अब वो अलायंस टूट गया। तो क्या कैसे टूटा? नहीं तो क्या इसकी वजह से ये सेपरेटिस्ट लोग पैदा हो रहे हैं? नहीं, इसकी वजह से नहीं हो रहे हैं। फिर इसकी वजह से अब वही फोर फ्रंट पे दिखाई दे रहे हैं। नहीं, अकाली डाउन हुए इसलिए सेपरेटिस्ट आ रहे हैं। पंथक एजेंडा खत्म हुआ। अकाली जो पंथक एजेंडा को लीड करते थे वो उनका पास पंथक एजेंडा नहीं। आज तो उनकी इसी कारण से उनकी लीडरशिप में भी झगड़ा चल रहा है आपस में। परंतु जो प्रदीप जी ने कहा, कोई व्यक्ति का हृदय परिवर्तन भी होता है और माइंड। उसका एग्जाम्पल देता हूँ। जगजीत सिंह चौहान सबसे पहला खालिस्तानी था जिसने खालिस्तान का एजेंडा चलाया दुनिया के अंदर। वो देश में आया, देश में आकर उसने माफी मांगी, भारत में आकर इलेक्शन लड़ा आकर वो जगजीत सिंह चौहान जो हु इज द फादर ऑफ खालिस्तान। वो उसने कहा कि उसके बयान बता रहा हूं, उसने कहा कि आरएसएस से बड़ी कोई नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये जगजीत सिंह चौहान के बयान है। सर अग्रीड, मैं तो ये कह रहा हूं आज व्हाट इज फ्यूलिंग रेडिकलिज्म इन पंजाब, कट्टरवाद कहां से आ रहा है पंजाब में? दैट इज बिकॉज देयर इज अ वैक्यूम टुडे। आज जो पंथक एजेंडा है, जो पंथ का एजेंडा है, उसमें वैक्यूम है। वो कोई ना कोई कभी सिमरन सिंह मान भरेगा, कभी क्यों है वैक्यूम? वैक्यूम अकाली दल आज भी है। नहीं, अकाली दल ने वो एजेंडा नहीं पूरा किया ना जी। अकाली दल तो आपसी झगड़ों में रह गए। अकाली दल तो सर्टिफिकेट बांटने लगा उन लोगों को जो कि पंथ के खिलाफ थे, उनको सर्टिफिकेट देने लगा। ये तो सब लोग ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा। मैं ज्यादा नहीं जानता था कि पंजाब की एसजीपीसी है, बाकी सब है। क्यों हो रहा है ये? एसजीपीसी ने कभी पंथक एजेंडा फॉलो किया पिछले 10 साल 15-20 साल में? आज पंजाब के अंदर 20% क्रिश्चियन कन्वर्जन हो चुका है, 20%। और एसजीपीसी ने आज तक का कोई ग्रंथी बोला इसके आज तक कभी एक वर्ड आरपी सिंह बोलता है? आज भी कहता हूं पंजाब को सबसे बड़ा खतरा है तो क्रिश्चियन कन्वर्जन से है। मैं तो लेके आऊं 1.26% क्रिश्चियंस हैं। नहीं सर, क्रिप्टो क्रिश्चियन मैं कहना चाहता, आपके आरपी सिंह क्रिश्चियन हो जाएंगे लेकिन नाम इनका आरपी सिंह रहेगा। मैं आपके पंजाब के बड़े नेता हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, पंजाब के बहुत बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टी के नेता हैं, वो क्रिश्चियन है, पगड़ी बांधते क्रिश्चियन है। क्या करेंगे आप? और ये मैं नहीं कह रहा, अंकुर नरूला जो उनका पास्टर है वो कह रहा है कि हमने 20% पंजाब को कन्वर्ट कर दिया है क्रिश्चियंस में। और मेरी बात आज कह कर जा रहा हूं, 2027 के इलेक्शन अंदर क्रिश्चियंस अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, अलग इलेक्शन लड़ेंगे और वो बिल्कुल वैसे साबित होंगे जैसे जगमीत सिंह आज ट्रूडो के लिए साबित हो रहा है। वो जो चाहते हैं वो आज। तो फिर मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिला, फिर जिसको खालिस्तान चाहिए पंजाब में आज अगर कोई ऐसा एलिमेंट है वो पहले इस पर क्यों नहीं काम करता? हाँ, नहीं करते ना, यही पहले कन्वर्जन पे काम करें। यही तो दिक्कत है कि एसजीपीसी बिल्कुल चुप बैठी है। खालिस्तान क्या क्रिश्चियंस को लेके बनाएंगे? नहीं, वो आज अच्छा चलिए मैं इसका मतलब है कि आपका जो मुख्य एजेंडा है, जो मुख्य काम है पंथिक एजेंडा, उसको आपने छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया है? कि आपको छोटे मोटे लाभ चाहिए, समाज के बारे में, समाज के तौर पर सोचना आपने छोड़ दिया है। व्यक्तिगत हित आपके लिए बड़ा हो गया है। ये आप किसके लिए कह रहे हैं? ये जितने लोग पंथिक राजनीति करने वाले, अच्छा, एक छोटी बात, एसजीपीसी में हो चाहे किसी पार्टी में हो, वो उन सब लोगों के लिए कह रहे हैं, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं कह रहे हैं। अच्छा, 12,000 आज चर्च हैं पंजाब के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा चर्च जलंधर में बन रहा है। कैन यू इमेजिन दिस? और कन्वर्जन। मुझे सर एक ऑर्डर में मुझे पंजाब की सारी प्रॉब्लम्स बताइए, मैं इन शॉर्ट। ठीक, हमने 3-4 चीजें डिस्कस की। हमने रेडिकलिज्म डिस्कस किया, सेपरेटिज्म एक ही बात हो गई वो। हमने उसके बाद कन्वर्जन को डिस्कस किया है। तीसरा मैं कह देता हूं, चलिए ड्रग्स, नशा हो गया। इनमें से आप पंजाब के लिए सबसे बड़े खतरे मानते हैं किसको? एक बात सुनो, पंजाब में हजारों नौजवान कनाडा, अमेरिका, यूके ठीक भीड़ लगी हुई है। 2-2 एकड़ जमीन बेच के माँ बाप, 2-2 एकड़ क्या होता है? लड़की अभी गई वहां पे, हार्ट अटैक से डेथ होगी, उसको वापस लाने के लिए पैसे नहीं है। ये हालत है पंजाब की। और आधे बना दिए हम लोगों ने, नछेड़ी नार्को टेररिज्म के शिकार बना दिए। जो आरपी सिंह जी कह रहे तो सच रहे, पंजाब में रहेगा क्या? धर्म का प्रचार नहीं कि धर्म का प्रचार खालिस्तान का। पंजाब के अंदर हरमंदिर साहब के 4 दरवाजे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के 20% सिख भाई, 80% हिंदू भाई, 110 करोड़ हिंदू जाता है। आप लाइन लगा दो वहां पे। डडरिया वाला साहब है पटियाला के अंदर, सुंदर दस्तार,
हजारों लोगों को अमृत छकाते। आप छकाओ ना अमृत, हिंदू भी छकेगा, मुसलमान भी छकेगा, ईसाई भी छकेगा, सिख तो छकता ही है, वो छकेगा। वो को हिम्मत तो करो, को हिम्मत। हम तो ये अमृतपाल, खालसा है, और कल तो तेरे वाल कटे थे अमृतपाल, हाँ। दुबई से तू आया था, बिल्कुल है छतर मुर्गा, तू वहां से आया, आके भिंडरा वाले का चोला पहन करके पीछे सुरक्षा ब्रांच जो भी होती है इनकी जो देते बॉडीगार्ड, उनसे लेके बंदूकें, दाढ़ी कटी हुई, तू यार तू भिंडरा वाला बन गया है, तू लोगों को डराने लग गया। बंदूक का क्या मतलब? बंदूक का मतलब था मुगलों के साथ जंग थी, उस वक्त बंदूक का मतलब था। बंदूक का आज क्या क्या डराना चाहते हो? मैं दोबारा भिंडरा वाला आ गया?